मैं मक्का मस्जिद में अरबी क्लास कोर्स पढ़ने आता हूँ। मेरे तर्जुमा हम लोग बताया जाता है अरबी का तर्जुमा कैसे किया जाए, और ये मेरे ख्याल से हर मुसलमान का फर्ज है कि कुरान को समझे, कुरान हमें क्या बताता है क्या नहीं। ये यहाँ पे जब से आए मैं कम से कम 8-9 महीना हो गया है, और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए कुरान को समझने से। ये और मेरे ख्याल से मेरे ऐसे नौजवान बच्चे जो है आजकल यानी गलत आदतों में है, जो चीज़ें करते हैं, उससे बेहतर टाइम वेस्ट करने में 1 घंटा यहाँ पर आके से पढ़ लिया जाए तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और एक हदीस की बात भी है कि अगर आप कुरान पढ़ने की वजह से अगर दुआ नहीं मांग पा रहे या दूसरी चीज़ें जिक्र नहीं कर पा रहे तो वो ना करें, कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान में वो सब चीज़ें आयत है, अल्लाह का जिक्र आयत है और भी दूसरी चीज़ें। तो कुरान की फजीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान हमें बहुत ढेर चीज़ें दिखाते हैं। कुरान जब 1400 साल पहले आया है, लोग समझते कि वो ज़माने का है, लेकिन ये आज भी है। हम कितने मौलाना की इज्जत करते हैं, क्यों करते हैं? वो कुरान पढ़े जाते समझे रहते हैं, उनका एक मुकाम हो जाता है कुरान की वजह से। ये एक आम आदमी अगर कुरान पढ़े उसको कितना फ़ायदा होगा, उसके कारोबार में फ़ायदा होगा, उसकी आम जिंदगी में फ़ायदा होगा, उसके अहल अहवाल की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, आगे नस्ल अच्छी बढ़ेगी। बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ लेते, और आजकल के बच्चे छोटे बच्चों के हाथ में जब देखो उधर मोबाइल रहता है। इससे बेहतर ये सिखा दो। आज मैं जब से आया हम लोग इतना सीख चुके, हमसे बेहतर वो बच्चे तर्जुमा कर लेते, क्योंकि बच्चों को चीज़ें जल्दी सीखी है। और अगर बच्चों को अपने सिखाएंगे तो बचपन से कुरान सीखे हुए रहेंगे तो आगे हम लोग की ज़िंदगी बेहतर बनेगी। यानी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों की तरक्की के वास्ते, लोगों को फायदे के वास्ते, मुसलमान क्या है ये बताने के वास्ते। यानी लोग समझते कि ये कोई ऐसी अदारा होगा, ऐसे खोल दिया गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर तो कुरान का तर्जुमा और उसकी आयतों को और वाज़ेह करके बताया जाता है। ये ऐसे कोई मौलाना नहीं, अपने हर जुमा हर मस्जिद में 10 से कुरान होता है। कितने लोगों को फायदा होता है? बहुत कम लोगों को। उसमें भी लोग आते बैठ के सुन के चले जाते हैं। खुद से तर्जुमा करना आते हैं, हम खुद से करेंगे, हमें समझेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ी मायने इसका ये तर्जुमा है, इसका ये तर्जुमा है, यहाँ पे ये आयत क्यों आई है, इसमें ये आयत किस वजह से उतारी गई, हमें खुद समझेंगे। 10 से कुरान में बताते कि हाँ ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन वो गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ये अपने इतना समझ वादे नहीं होते जितना अपने खुद पढ़ने से वादे। खुद चीज़ पे अमल करे तो समझ में आता है कि वो चीज़ है क्या, दूसरे ये देख के अमल से समझ नहीं आता। यानी मैं देखा जाए तो इतना वो नहीं था मेरे ज़िंदगी में पहले, वो बहुत थी। मतलब मेरी दोस्तों के साथ घूमना, अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान न देना, मोबाइल में लगे रहना। लेकिन ये चीज़ें पढ़ने से, कुरान को समझने से मेरे अंदर बहुत ढेर फर्क आया। आज मैं बहुत लोगों को 1 घंटा मोबाइल लेके बैठे, वो भी काम के वास्ते, ऐसे मोबाइल लेता नहीं। और आज तो इतनी मसरूफियत हो गई कि कुछ करने मिलता ही नहीं मेरे को, ये दूसरी चीज़ें घूमना फिरना ये सब हो गया। क्योंकि कुरान अपने तरक्की करना सिखाता है कि तू ये काम कर, इसमें तो तरक्की मिलेगी, तू ये काम कर, इसमें तो तरक्की मिलेगी। वो ऐसे अंदाज से रहे लोग तेरी इज्जत करेंगे। तो इसलिए अभी ये हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है, इसके बाद अभी नया बैच शुरू होगा। जिस हज़रात को आना चाहते हैं या अपने बच्चों पे जाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। और ख़वातीन के भी लिए रहता है, ख़वातीन को अपने मेन जितना बच्चों का सब रहता है वो ख़वातीन के ऊपर है, तरबियत उनके हाथों में रहती है। ख़वातीन भी सीखना चाहे तो वो आके सीख सकते हैं। कहा मैं बेहतर हूँ उससे। आपने पैदा किया मुझे आग से और पैदा किया उसको मिट्टी से। अल्लाह ने कहा तू निकल जा, बस निकल जा इससे, बेशक तू मरदूद है।